आंत में कीड़े होने पर शरीर देता है ये 5 संकेत। पेट में कीड़े की परेशानी होने पर शरीर में कई तरह के लक्षण नजर आते हैं। इस परेशानी को कम करने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों का सहारा ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। आंतों में कीड़े होने पर कई तरह के संकेत जैसे पेट में दर्द, दस्त या फिर पाचन से जुड़ी अन्य परेशानियां दिखती हैं। इसके होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। ये परेशानी बच्चों से लेकर बुजुर्गों को किसी भी उम्र में हो सकती है। अगर आपके या आपके बच्चों के पेट में कीड़े की परेशानी हो रही है तो इस स्थिति में आप कुछ घरेलू नुस्खों को आजमा सकते हैं। इन घरेलू नुस्खों की मदद से आंतों में होने वाले कीड़े का इलाज किया जा सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं आंतों में होने वाले कीड़े के लक्षण और कम करने के क्या है घरेलू उपचार। हेलमिंथ परजीवी आंत्रकृमि। हेलमिंथ में विभिन्न राउंडवॉर्म गोल शरीर वाले और फ्लैटवॉर्म चपटे शरीर वाले शामिल हैं। हालांकि वे आपके शरीर में पनपते और बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर हेलमिंथ वहां प्रजनन नहीं कर सकते। इसके बजाय वे अंडे देते हैं जो आपके मलपूप के साथ आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। प्रजातियां इसलिए जीवित रहती हैं क्योंकि दूसरे लोग अनजाने में अंडों के संपर्क में आते हैं और नए मेजबान बन जाते हैं। आंत्रकृमियों में शामिल हैं पिनवर्म एंटेरोबियासिस। ये धागे जैसे कीड़े तब फैलते हैं जब आप पिनवर्म के अंडों से दूषित सतह को छूते हैं और अपने हाथ मुंह में डालते हैं। अंडे आपकी छोटी आंत में फूटते हैं। रात में मादा वयस्क आपके गुदा बटहोल के आसपास अंडे देती है। इस प्रक्रिया से गुदा में खुजली हो सकती है। क्षेत्र को खरोंचना और बिना हाथ धोए सतह को छूना अंडे को संचारित करता है। एस्केरिस एस्कारियासिस। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये कीड़े छोटे केंचुओं जैसे दिखते हैं। अगर आप दूषित मिट्टी के संपर्क में आने के बाद इनके अंडे निगल लेते हैं तो ये फैलते हैं। दूषित का मतलब है कि मिट्टी में कीड़े के अंडे के साथ मल है। यह उन जगहों पर हो सकता है जहां लोग शौचालय की सीमित या बिना पहुंच के बाहर शौच करते हैं। एस्केरिस उन जगहों पर भी फैलता है जहां लोग फसल उगाने के लिए खाद के रूप में मानव मल का उपयोग करते हैं। विपवर्म ट्राइचुरियासिस। विपवर्म को ये नाम उनके चाबुक जैसे आकार के कारण मिला है। एस्केरिस की तरह विपवर्म तब फैलता है जब कोई मेजबान दूषित मिट्टी से अंडे निगलता है। हुकवर्म एंसिलोस्टोमियासिस। हुकवर्म के सिर हुक जैसे होते हैं जिनका उपयोग वे आपकी आंत की दीवारों से चिपककर भोजन करने के लिए करते हैं। एस्केरिस और विपवर्म की तरह हुकवर्म दूषित मिट्टी से फैलते हैं। अंतर यह है कि मिट्टी में अंडे परिपक्व होकर लावा बन जाते हैं। यदि आप नंगे पैर मिट्टी पर चलते हैं तो हुकवर्म आपकी त्वचा के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। स्ट्रोंगिलोइड्स। स्ट्रोंगिलोइडियासिस। ये कीड़े दूषित मिट्टी के संपर्क में आने से भी फैलते हैं। आप इन्हें मुंह से निगल सकते हैं या अगर आप नंगे पैर घूम रहे हैं तो ये आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अन्य हेलमिंथ के विपरीत स्ट्रोंगिलोइड्स एक मेजबान के अंदर प्रजनन कर सकते हैं। टेपवर्म टेनियासिस। इन खंडित कृमियों का शरीर रिबन जैसा होता है। वे मानव और पशु सुअर, गाय और मछली के पाचन तंत्र में रहते हैं। वे तब फैलते हैं जब आप अधपके सुअर, गोमांस या मछली में उनके अंडे या लावा खाते हैं, या यदि आप अंडों से दूषित सतह को छूते हैं और फिर अपना मुंह छूते हैं तो आपको टेपवर्म संक्रमण हो सकता है। ट्राइचिनेला ट्राइचिनोसिस। ट्राइचिनेला का संक्रमण टेपवर्म के संक्रमण जैसा ही है। इस प्रकार का राउंडवॉर्म उन मनुष्यों में फैलता है जो संक्रमित जानवर आमतौर पर सुअर का कच्चा या अधप का मांस खाते हैं। फ्लूक्स। आपको दूषित पानी पीने या संक्रमित जलीय पौधे या मछली खाने से फ्लूक संक्रमण हो सकता है। आपकी आंतों में रहने वाले प्रकारों में फैसियोलोप्सिस बुस्की शामिल है जो फैसियोलोप्सियासिस नामक संक्रमण का कारण बनता है। एक अन्य प्रकार हेट्रोफिस है जो हेट्रोफिसियासिस का कारण बनता है। प्रोटोजोआ। हेलमिंथ की तरह प्रोटोजोआ तब फैलता है जब आप मल की थोड़ी मात्रा खाते हैं जिसमें अंडे होते हैं। वे आमतौर पर दूषित पानी या फलों और सब्जियों के माध्यम से फैलते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ मानव मेजबान के अंदर भी प्रजनन कर सकते हैं। सामान्य प्रकारों में शामिल हैं जियाडिया गियाडियासिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियासिस, साइक्लोस्पोरा साइक्लोस्पोरियासिस, क्रिप्टोस्पोरिडियम क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, ब्लास्टोसिस्टिस प्रजाति ब्लास्टोसिस्टोसिस, सिस्टोइसोस्पोरा बेली सिस्टोइसोस्पोरियासिस। हेल्थ इंडिया न्यूज नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन प्रेस नहीं करते और ना ही शेयर करते हैं। आप लोगों से आग्रह निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें ताकि यह हेल्पफुल वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। आप लोगों को बताना चाहूंगा एक वीडियो बनाने में कई घंटे लग जाते
चाहते हैं, केवल आप लोगों से एक सब्सक्राइब और शेयर करने का निवेदन है। इसमें आप लोगों का किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद में मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आंतों में कीड़े होने के लक्षण। आंतों में कीड़े होने पर शरीर में कई तरह के संकेत नजर आते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, डायरिया और उल्टी जैसा महसूस होना, चक्कर आना, बिना वजह वजन घटना, पेट में जकड़न जैसा महसूस होना इत्यादि। आंतों में कीड़े होने के घरेलू उपचार। अजवाइन। आंतों में कीड़े होने पर आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच अजवाइन लें, इसे फाँककर गुनगुना पानी पी लें। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। अगर इसके सेवन के बाद आपको राहत न मिल रही हो तो एक बार डॉक्टर की मदद जरूर लें। भुना हुआ जीरा। आंतों में कीड़े होने पर भुना हुआ जीरा काफी प्रभावी हो सकता है। इसके लिए तवे पर जीरे को भून लें, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स करके इसे फाँक लें। इसके बाद ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। इससे पेट में कीड़े की परेशानी कम हो सकती है। तुलसी का पत्ता। पेट में कीड़े की समस्या को दूर करने के लिए तुलसी का पत्ता भी गुणकारी हो सकता है। इसके लिए तुलसी के पत्तों से अर्क निकाल लें। अब इस अर्क का सेवन करें। सुबह खाली पेट इसके अर्क का सेवन करने से पेट में कीड़े की समस्या को दूर किया जा सकता है। ये तो थे घरेलू उपचार आयुर्वेद, जिसे आप अपने घर पर उसे कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टरी सलाह के बिना आए। अब नीचे कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर करें ताकि इस वीडियो से अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। आने और कुछ लक्षण जानते हैं और फिर एलोपैथिक दावों के बारे में जानते हैं। सावधान, आयुर्वेद या घरेलू उपचार के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी नहीं है, लेकिन एलोपैथ दावों के लिए डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है। एलोपैथी दावों को बिना डॉक्टर सलाह की नहीं लेना चाहिए। हटा दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर, अन्यथा साइड इफेक्ट के जिम्मेदार ऑप्शन होंगे। तो आइए जानते हैं कुछ अन्य लक्षण और दावों के बारे में। एलोपैथिक मेडिसिन जैसे एल्बेंडाजोल 400, एल्बममेडिक्स प्लस, इवर्मेक्टिन प्लस इत्यादि। यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप हेल्थ इंडिया न्यूज नंबर 1 चैनल के माध्यम से बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप यदि उपरोक्त बीमारियों से काफी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर जानीपुर की टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं और सफल इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी बीमारियों के चेकअप हेतु HRA डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा तथा अन्य मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिकाई मशीन जैसे लकवा साइटिका के लिए तथा अन्य फिजियोथेरेपी डिजिटल उपकरण भी उपलब्ध हैं। यहाँ किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। इस केंद्र पर परामर्श निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इस हेल्थ केयर सेंटर पर आयुर्वेद तथा एलोपैथिक इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी और चिरोप्रैक्टिक विधि से नर्व सिस्टम और हड्डियों का विशेष इलाज किया जाता है। कृपया इस केंद्र पर एक बार संपर्क कर विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक करें ताकि तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके और जानकारी प्राप्त हो सके। आंत परजीवियों का उपचार क्या है? कुछ संक्रमण अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को आंतों के परजीवियों से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली एंटीपैरासिटिक दवाओं की जरूरत होती है। ये दवाएं परजीवियों को लकवाग्रस्त करके उनकी वृद्धि को रोककर या परजीवी या उसके अंडों को मारकर काम करती हैं। आपको जिस विशिष्ट दवा की जरूरत है वह इस बात पर निर्भर करती है कि आपको कौन सा परजीवी है और आपके लक्षण कितने गंभीर हैं। आम परजीवी दवाओं में शामिल हैं पिनवर्म के लिए पाइरेंटेल पामोएट, मिट्टी से फैलने वाले आंत्र कृमियों के लिए मेबेंडागोल या एल्बेंडागोल, प्रोटोजोआ संक्रमण के लिए मेट्रोनिडागोल, टिनिडागोल या ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल TMPSMX। आप सभी देखने वालों से आग्रह है कि आप सभी लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क करके ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया जाता है जिसमें कई घंटे लग जाते हैं। अतः आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करते। अतः आप लोगों से निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने पर आपका पैसा नहीं लगता है, केवल आपको एक बटन दबाना होता है। उतना भी आप लोग नहीं करते। इतना मेहनत के बदले आपसे केवल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाहते हैं। अतः आप लोग लाइक, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। शेयर जरूर करें। धन्यवाद।